नमस्कार साथियों, मैं रिंकू सर आपका सुरेंद्र सर एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज जो मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा वो है वोकेब, जो ना सिर्फ आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, सेंटेंस अरेंजमेंट, बल्कि वो सारे जो एक वर्ड मिलकर के सेंटेंस बनाते हैं, पूरे के पूरे सेंटेंस को समझने के लिए वोकेब का पार्ट होना और उसको समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसीलिए मैं ये 10 ऐसे वर्ड जो अक्सर एग्ज़ाम में घूमते फिरते हमेशा रिपीट होते हुए आते हैं, उसको मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा। और ना ही हमको यहाँ पर अब रटना है, बस हमको समझना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और वीडियो को आगे बढ़ाते हुए पहला वर्ड लेते हैं पनेटिव। पनेटिव मतलब क्या होता है, मैं आपको सबसे पहले याद ही करवा देता हूँ, उसके बाद सारे के सारे आपको रिलेट करते हुए बताता हूँ। तो सबसे पहला है पनेटिव। पनेटिव मतलब क्या होता है? पनेटिव मतलब पनिशमेंट। जब कभी आप पनिशमेंट के बारे में सुनो तो साथ साथ पनेटिव, बस आप इसको ध्यान रखना कि एडजेक्टिव क्या है, यहाँ पर पनेटिव है। तो हमेशा याद रखिए एडजेक्टिव वर्ड है ये, ठीक है, एडजेक्टिव वर्ड है पनेटिव। और ये कब काम आता है कि एडजेक्टिव है कि एडवर्ब है? ये हमेशा क्लोज टेस्ट में काम आता है, क्योंकि क्लोज टेस्ट में क्या होता है कि 4 ऐसे ऑप्शन देते हैं जिसमें क्या होता है, हमको ऑप्शन में डालना होता है नाउन, लेकिन हम डाल के आ जाते हैं एडजेक्टिव। इसीलिए हमें वर्ड में एडवर्ब, एडजेक्टिव, नाउन, वर्ब, ये सब की बारे में जानकारी होना चाहिए। तो यहाँ पर है पनेटिव। पनेटिव मीन क्या होता है? इन्फ्लिक्टिंग, इन्वॉल्विंग और एमिंग एट पनिशमेंट, जिसका सीधा सीधा मकसद है दंडात्मक, मतलब किसी को दंड देना, ठीक है। तो अब इसको याद कैसे करेंगे? सिंपल है, पनिशमेंट से पास है पनिशमेंट, पास है पनिटिव, ठीक है। दोनों का जो प्रोनाउंसिएशन आ रहा है, पनिशमेंट और पनिटिव, दोनों सेम है और मतलब भी लगभग पूरा का पूरा सेम है, बस फर्क है नाउन और नाउन एडजेक्टिव का। तो सबसे पहले इसके सिनोनिम्स की बात करें तो डिसिप्लिनरी, पैनल, रेट्रिब्यूटिव, करेक्टिव, ये इसके सिनोनिम्स हैं। और एंटोनिम्स की बात करें तो रिवार्डिंग, रिप्राइविंग, पार्डनिंग और रिहैबिलिटेटिव। अब हम एग्जाम्पल के समझने की कोशिश करते हैं। द फेडरल गवर्नमेंट विल टेक पनिटिव एक्शन अगेंस्ट द कंपनी दैट पॉल्यूटेड द रिवर। बोलने का सेंस यहाँ पर यह है कि जो फेडरल गवर्नमेंट है वो पनिटिव एक्शन लेगी किसके खिलाफ? कंपनी के खिलाफ। क्या, क्यों लेगी? क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, रिवर को पॉल्यूट कर रहे हैं, उसके खिलाफ पनिटिव एक्शन लेगी। देखो पनिटिव, पनिटिव प्लस एक्शन, तो एक्शन यहाँ पे क्या है, नाउन है, और पनिटिव यहाँ पे एडजेक्टिव। तो हमेशा क्या होगा, एडजेक्टिव नाउन से पहले आएंगे। समटाइम इट विल बिकम आफ्टर द नाउन, बट द हार्डली केस इज सिचुएशन बिफोर, सॉरी आफ्टर प्रोनाउन, आफ्टर नाउन या प्रोनाउन। अब सेकेंड वर्ड देखते हैं, प्रीकैरियस। प्रीकैरियस मतलब क्या होता है? एक एडजेक्टिव वर्ड है और इसको बोलते हैं नॉट सेफ, मतलब ये क्या चीज़ है? खतरनाक। अब इसको याद कैसे करेंगे? सबसे पहले मैं आपको याद ही कराऊंगा, प्रीकैरियस। अब जब कभी आपको प्रीकैरियस दिखा तो आपको सबसे पहले ये समझना है, प्री मतलब क्या होता है? पहले, और कैरियस मतलब क्या होता है? केयर। जब आप पहले से केयर नहीं करोगे तो क्या होगा, आप कुछ ना कुछ खतरनाक, कुछ ट्रबल कंडीशन में आकर आगे चले जाओगे। तो इसीलिए आपको ये चीज़ वर्ड को याद रखना है, प्री कैरियस मतलब पहले से अगर हम केयर नहीं करेंगे तो हम खतरनाक स्थिति में पहुंच जाएंगे, नॉट सेफ। बस ये प्री आपको याद रखना है, प्री मतलब पहले, केयर मतलब आपको ऊपर क्या करना, आपका देखभाल करना अपने आप को, ठीक है। तो अब अगर आप पहले से केयर नहीं करोगे तो क्या होगा, कंडीशन खराब हो जाएगी। तो इसका सिनोनिम्स की बात करें तो डेंजरस, हैजार्डियस, प्रीकैरियस, पेरिलियस और रिस्की। अब देखो यहाँ पर पेरिलियस, इसको भी आप आसानी से याद कर सकते हैं। कैसे याद कर सकते हैं? पेरिलियस मतलब क्या होता है? देखो ये एडजेक्टिव होने के कारण ओ यू एस लगा है, लेकिन अगर हम इसको नाउन में देखें तो ओ यू एस को हटा दो तो क्या बचेगा, पेरिल। पेरिल, रेल के अंदर के जो पटरी होते हैं, अगर उसमें अगर आप पैर रखेंगे तो क्या होगा, खतरनाक हो सकता है। तो पेरिलियस, पेरिलियस मतलब क्या होता है, खतरनाक। इसी का उल्टा क्या होगा, एंटोनिम्स, सेफ, सिक्योर, सर्टन, स्टेबल, ठीक है। एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं। When COVID-19 seized hold of the world in March, many teens in their final year of high school were left in
अ प्रीकैरियस पोजीशन। जब क्या हुआ था, कोविड-19 जब मार्च में आया था, सारा का सारा वर्ल्ड क्या हो गया था, सीज हो गया, स्टॉप हो गया। और जिसमें से क्या हुआ, बहुत सारे ऐसे जो बच्चे थे, टीन्स थे, वो क्या थे, फाइनल हाई स्कूल में थे, वो भी क्या हो गए, वो प्रीकैरियस पोजीशन से पहले ही क्या हो गए, मतलब लेफ्ट हो गए, मतलब क्या हो गया, प्रीकैरियस पोजीशन में पहुंच गए। ठीक है, तो हमने ट्रिक भी देख लिया, पहले से केयर नहीं करोगे तो प्रीकैरियस में रहोगे। ठीक है, तो इस बात को समझना। उसके बाद है स्क्वेयरली। स्क्वेयरली क्या है, एडवर्ब है, और इसका मतलब क्या होता है, इन स्ट्रेट फॉरवर्ड और ऑनेस्ट मैनर। हम लोग सीधा सीधा बोलते हैं, सीधा सीधा कुछ भी है काम सीधा सीधा बोलो। तो स्क्वेयरली, तो यहाँ पर क्या छुपा हुआ है, यहाँ पर छुपा हुआ है स्क्वायर। अब ये बताओ कि हाउ टू मेक अ स्क्वायर। ठीक है, तो हाउ टू मेक ए स्क्वायर, बाय सिंपली गोइंग टू स्ट्रेट लाइन। हम लोग सीधा क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, तो ही क्या होगा, स्क्वायर बनेगा। मतलब स्ट्रेट लाइन से स्क्वायरली बनता है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, स्ट्रेट लाइन से स्क्वायर बनाना है। तो मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम सीधा सीधा बात कर रहे हैं, इन्हें स्ट्रेट फॉरवर्ड और ऑनेस्ट बन रहे हैं। इसका सिनोनिम्स की बात करें तो प्रिसाइसली, एग्जैक्टली, डायरेक्टली, ये क्या होता है, सिनोनिम्स होते हैं। एंटोनिम्स की बात करें तो इनडायरेक्टली, सेकेंडली और इंसिडेंटली। ठीक है, ये सारे क्या है उसके तीसरे वर्ड। अब नेक्स्ट बात करते हैं कोलोजल। कोलोजल एक तरह का एडजेक्टिव वर्ड है। कोलोजल मतलब क्या होता है, बहुत बड़ा, प्रचुर मात्रा में, अधिक मात्रा में, चाहे वो क्या हो सकता है, कोई चीज़ का इफेक्ट हो सकता है या किसी चीज़ का पावर हो सकता है। ठीक है, ये सारे क्या हैं, कोलोजल। अब इसको याद करें कैसे करेंगे, आपने मुंबई देखा होगा, मुंबई में चौल होती है, बहुत बड़ी बड़ी कॉलोनी होती है, तो आपने हमेशा सुना होगा। ठीक है, वास्तव फिल्म देखी होगी तो उसमें देखा होगा आपने, जो बहुत बड़ा बड़ा चौल रहता है, तो उसमें क्या होता है, कोलोजल। कोलोजल को कैसे याद है कि कॉलोनी, उसकी जो कॉलोनी थी वो कोलोजल थी। तो हमने यहाँ पर देखा ही है कि ये कॉलोनी कैसी है, बहुत कोलोजल है, मतलब बहुत बड़ी है। तो ह्यूज हो गया, वेरी, अगर हम सिनोनिम्स की बात करें तो ह्यूज, वेरी, बिग, मैनमूट, इनॉर्मस, स्टुपिडियस है। अगर हम इंटोनिम्स की बात करें तो क्या होगा, उसके उल्टा, जो चीज़ अधिक है तो कम होगी, स्मॉल, टाइनी, लिटिल, माइनस। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू बात करते हैं, अ कोलोजल स्टैचू ऑफ द इंडियंस फाउंडर। जो इंडियंस के जो फाउंडर थे, जो इंडिया को क्या कहते हैं, फाउंड किए थे, वो कैसा है, उसका स्टैचू बड़ा है, बहुत बड़ा है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट। होप आपको समझ आ रहा होगा क्या है क्या नहीं। ठीक है, सीधा दिमाग में पकड़ना है। अभी तक हमने क्या पढ़ा, स्क्वायरली मतलब सीधा सीधा, हमने सीधा सीधा देखा। प्रीकैरियस, अगर प्री से कैरियस पहले से अगर केयर नहीं करोगे तो खतरनाक हो जाएगा। पनिटिव मतलब उसको पनिशमेंट से जोड़ दिए, है ना। तो अब है मोडिकम। मोडिकम, मोडिकम को याद रखना हमेशा, क्या होता है, मोडी हमेशा बेरोजगार के ऊपर बहुत कम बोलते हैं, बेरोजगारी के ऊपर बहुत कम बोलते हैं, इसीलिए बस याद रखो, मोडिकम मतलब कम, अ स्मॉल पोर्शन, अनलिमिटेड क्वांटिटी, थोड़ी मात्रा में। ठीक है, तो हमने यहाँ पर ट्रिक भी देख लिया, मोदी ने बेरोजगारी पर बहुत कम मोडी स्पीच दिया है। तो स्मॉल अमाउंट, अयोटा जिसको रूट आई बोलते हैं हम लोग, ठीक है, बीन्स, फ्रैगमेंट, लिटिल बिट। और उसका एंटोनिम्स की बात करें तो इंटायरली, टोटल, होल। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, द मोडिकम ऑफ द स्किल इज नॉट नेसेसरी टू गेट द जॉब। अगर यह जॉब पाना है तो ये अल्प मात्रा में, थोड़ी मात्रा में जो स्किल है ये नेसेसरी नहीं होगा इस जॉब के लिए। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं, छठवा, मैन। आपने मैन देखा होगा, नाउन। जब नाउन में इसकी बात करते हैं तब हम लोग ह्यूमन बीइंग के बारे में बात करते हैं, आदमी जो होता है उसको मैन बोलते हैं। लेकिन जब हम लोग इसको वर्ब में पढ़ते हैं तो टू सप्लाई विथ पीपल एज फॉर सर्विस, जब काम करते हैं तो उसका क्या होगा, सिनोनिम्स, यूटिलाइज करना, वर्क करना, ऑपरेट करना। उसका उल्टा क्या होगा, फेल, डिसएंगेज, मीन मैनेज और इग्नोर। ठीक है, और एग्जाम्पल देखेंगे तो आर यू मैन इनफ टू मीट द चैलेंज। अगर कोई आदमी होगा तबे तो वो क्या करेगा, कोई चैलेंज को लेगा, उठाएगा, काम करेगा उस पर। ठीक है, अगर इसके ट्रिक की बात करें तो मैन हमेशा क्या होता है, मैन करता हुआ रहता है, मतलब आदमी हमेशा काम करता हुआ रहता है। ठीक है, ये हमने मेन, सिंपल है एकदम, मैन। ठीक है,
डिसइंचेंटमेंट। डिसइंचेंटमेंट मतलब क्या होता है, एक तरह का नाउन है, मतलब इसका मतलब क्या होता है, फीलिंग एंग्री, गुस्सा होना, महसूस करना, गुस्सा महसूस करना, डिसइंचेंटमेंट। तो इसको वर्ड को याद कैसे करेंगे, सबसे पहले तो इसका स्पेलिंग याद कीजिए, क्योंकि स्पेलिंग आता है डिसइंचेंटमेंट का। तो डिसइंचेंटमेंट मतलब क्या होता है, देखो इसको याद कैसे करना है। तो देखो बीच में क्या है, चैंट, चांट, ठीक है, चैंट मतलब किसी को अगर आप चाटा मारोगे तो क्या होगा, वो गुस्से से लाल हो जाएगा। तो बस इसी को याद रखना है, डिसइंचेंटमेंट, किसी को अगर चाटा मारोगे तो क्या होगा, फील एंग्री होगा, गुस्सा होगा, महसूस करेगा उस गुस्से को। तो इसी का अगर सिनोनिम्स की बात करें तो डिसकंटेंटेड, डिस्करेज, रिग्रेट हो गया, और डिसइल्यूजमेंट हो गया। इसके एंटोनिम्स की बात करें तो ब्लेसिंग, ट्रम मतलब आजकल बहुत चल रहा है, ट्रम को भी याद कर सकते हैं आप। ट्रम मतलब क्या होता है, ऊंचा, मतलब क्या ना, ऊंचा बढ़ना, ब्लेसिंग करना, ठीक है, मतलब एक तरह का पॉजिटिविटी है, ठीक है। ट्रम हमेशा क्या करते हैं, हमें अपने आप को ऊपर दिखाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। अटेनमेंट, प्लेजर, खुश होना, ठीक है, खुशी होना, ये सब हो गया। अब यहाँ पर क्या है, द डिसइंटेनमेंट ऑफ द पीपल ऑफ डेवलपिंग कंट्री विद द डोमेस्टिक पॉलिटिक्स एंड विद द इंटरनल पॉलिटिकल प्रोसेस काउजेस इवन ग्रेटर कंसर्न। मतलब डिसइंटेनमेंट ऑफ द पीपल क्या होगा, इन डेवलप, जितने भी जो डेवलपिंग कंट्री है, ठीक है, जो अभी डेवलप कर रहे हैं, उनके जो घरेलू राजनीतिक हैं, ठीक है, और उसका जो इंटरनल पॉलिटिक्स प्रोसेस जो चल रहा है, उस पर क्या है, लोगों का एक गहरा क्या है, चिंताजनक है कि कैसे लोग क्या करते हैं, कोई इशू उठाए, जैसे रैकेजिज्म चल रहा है अभी, ठीक है, वो लोग का घरेलू है, ठीक है। अब इंटरनेशनल पॉलिटिकल प्रोसेस बन गया वो चीज़, पहले क्या था, यूएस तक सीमित था, अब क्या धीरे धीरे क्या हो रही है, सभी जगह रैकेजिज्म हो गया, कलरिज्म का एक मतलब जमाना, सभी कोई उससे झेल रहे हैं, इस तरह से अपना अपना क्या करें, पर्सपेक्टिव दे रहे हैं, ठीक है। तो ये इसका डिसइंटेनमेंट मतलब गुस्सा दिखाना, गुस्सा महसूस करना, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ट्रिक क्या है, बच्चे को चाटा मारने पर वो डिसइंटेनमेंट हो गया, मतलब गुस्से से लाल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड पढ़ते हैं, मायर। मायर मतलब क्या होता है, एक वर्ब होता है, ठीक है, जिसका मतलब होता है अ ट्रबलसम और इंट्रैक्टेबल सिचुएशन, परेशानी या अंतर्दृष्टि। इसको कैसे याद करेंगे, मायर को वायर से याद कीजिए। मायर को कैसे याद करेंगे, वायर से। हम लोग देखते हैं कभी कभी जो एनिमल्स होते हैं, ठीक है, उसको क्या फंसाने के लिए हम वायर का प्रयोग करते हैं। तो जैसे ही फंस जाएगा तो क्या होगा, एनिमल परेशानी की स्थिति में होगा। तो इसी को समझना है कि जब यहाँ पर ट्रिक क्या है, वायर के जाल से बंदर को मायर करते हैं, मतलब वायर के जो जाल होता है उससे हम लोग क्या करते हैं, बंदर को मायर करते हैं, उसको पकड़ते हैं, परेशानी में डालते हैं उसको। तो उसका मतलब क्या होता है, एम्ब्रोइल, इंटेंगल, मतलब सिनोनिम्स की बात करें तो एम्ब्रोइल, इंटेंगल, बोक डाउन, स्टक और एनमिस, ठीक है। और इसके इंटोनिम्स की बात करेंगे, अनटेंगल हो गया, अनट्विस्ट हो गया, अनरेवल हो गया, लिबरेट मतलब आज़ादी हो गया, ठीक है। अब देखो इंटेंगल को भी याद कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। आपने बरमुंडा ट्रायंगल के बात सुना होगा, ठीक है, आपने बरमुंडा ट्रायंगल के बात सुना होगा, वहाँ पर तो जहाँ पर क्या होते हैं, कुछ भी मतलब जहाज जाता है, चाहे वो नाव हो, चाहे वो एरोप्लेन हो, खो जाता है, परेशानी की स्थिति में हो जाता है। तो बरमुंडा ट्रायंगल को इस इंटेंगल से याद कर लो आसानी से, ठीक है। और अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो ही इज़ ट्राइंग टू मायर मी इन बैंक रॉबरी वेयर ही वॉज नॉट इन्वॉल्व। वह क्या कर रहा था, वह उसको बैंक रॉबरी में उसको घसीट रहा था, उसको परेशानी में डाल रहा था, वेयर ही वॉज नॉट इन्वॉल्व, जबकि वह इन्वॉल्व नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं, विनीर। बहुत अच्छा वर्ड है विनीर। और विनीर का जो है नाउन बोलते हैं, विनीर मतलब क्या होता है, नाउन, ठीक है, प्रोफेस्ड रेदर देन रियल इंटेंशन और पर्पस, ठीक है। ये क्या होता है कि एक दिखावटीपन के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। मैंने मांगा था पनीर, दे दिया चूना, ठीक है। तो इसने मेरे साथ क्या किया, विनीर किया, धोखे किया, फॉल्स फेड किया। मतलब सिनोनिम्स की बात करें तो फॉल्स फेड, पॉकेट, आउटवर्ड, डिस्प्ले और डिस्गस्ट, ठीक है। अगर इसके एंटोनिम्स की बात करें, रियलिटी, ठीक है, वेरिटी, ठीक है, सॉरी ये वेराइटी नहीं, वेरीफाई होगा, और ऑथेंटिसिटी और
ट्रूथ। ठीक है, मतलब वी आर ट्राइंग टू कीप द विनीर दैट एवरी वाज फाइन। उसने ऐसा ट्राई करा था कि सब चीज़ एकदम नॉर्मल है, ठीक है, दिखावा कर रहा था कि हर चीज़ क्या है, एकदम फाइन है, विनीर। ठीक है, पनीर के नाम पर उसने चूना दे करके विनीर किया, मतलब मेरे को क्या किया, दिखावा में रखा। ठीक है, इस तरह से हमको क्या करना है, इस वर्ड को याद रखना। विनीर मतलब दिखावा करना, मांगा था पनीर, मिल गया क्या, चूना। ठीक है, तो इस बात का ध्यान देना। नेक्स्ट वर्ड और लास्ट देखते हैं, ड्रेंच। ड्रेंच मतलब क्या होता है, एक वर्ब है, टू फिल और कवर कम्प्लीटली एज सोकिंग और प्रीसिपिटेशंस। मतलब भीगा हुआ, कोई चीज़ क्या होना, वेट हो जाना, सोक हो जाना, सैचुरेट होना, परमीट होना, सबमर्ज होना, ये सारे के सिम्टोनिम्स हैं। और इसके इंटोनिम्स की बात करें तो ड्राई, पार्च, स्कॉच। मतलब अगर ड्रेंच को याद करना है तो उसको याद रखो, रेन। अचानक से रेन आने पर, देखो यहाँ पर ठीक मैंने क्या बनाया है, अचानक से रेन आने पर कपड़े ड्रेंच हो गए। ड्रेंच मतलब भींगा हो गया, गीला हो गया। ठीक है, अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो वी आर वेयर ड्रेंच बाय द सडन रेन स्टॉर्म। सडनली अगर क्या आ गया, रेन आ गया, जिससे क्या हो गया, हम लोग ड्रेंच हो गए हम लोग। तो जब कभी आप बारिश में भींगे तो ड्रेंच हो गया, आप बोलो क्या हो गए, ड्रेंच हो गए। ठीक है, तो यहाँ तक था दोस्तों ये 10 वर्ड जो आपको ज़रूर समझ आए होंगे, और इसको 1 से 2 बार ज़रूर देखें, जिससे आपको ये वेरी हेल्पफुल करेगा आपको। ठीक है, तो ऐसे ही और वीडियो आते रहेंगे, है ना। और इसको मैं टेलीग्राम में भी डालूँगा। आप सुरेंद्र सर क्लासेस से, सुरेंद्र सर एकेडमी से अगर आप सर्च करेंगे तो यही लोगो मिलेगा आपको, और उसको आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे और भी आने वाले समय में और भी अच्छे वीडियो बनेंगे, जिससे आपको और हेल्पफुल मिलेगी। थैंक यू। लाइक करें, सब्सक्राइब करने भूलें नहीं।